नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंधावा है। रियर रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन में आपका स्वागत है। आज रियर के साथ हैं ईवीवीएनएल एमडी एनएस निर्वाण। सर, आपका स्वागत है। आज आप चर्चा के अंदर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप स्कीम के ऊपर। सर, कुछ हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सोलर बहुत आज की तारीख में इम्पोर्टेंट बन चुका है और हर घर पे सोलर लगना चाहिए, ये मेरा सभी को संदेश है। तो इस पे आज को कुछ आज हम एमडी साहब एनएस निर्वाण जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि आज जनता की काफी इंक्वायरीज हैं। जनता सोलर रूफटॉप को लेके थोड़ी सी सजग हो चुकी है, काफी उनके प्रश्न आते हैं बार बार। तो आज श्री एनएस निर्वाण जी खुद ही अपने शब्दों में उसका जवाब देंगे। तो सर, मेरा सबसे पहला बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज हमारे भारत के अंदर नेशनल डीबीटी पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है और उसके पैरेलल में आज राजस्थान के अंदर 55 मेगावाट रेजिडेंशियल रूफटॉप स्कीम भी चलती है। तो आप इन दोनों स्कीम को किस तरीके से मतलब जनता की नजर से देखना चाहेंगे और डिस्कॉम के इन दोनों स्कीम को पैरेलल कैसे चलाएगा? देखिए, दोनों स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेशनल पोर्टल जो बना है वो पूरे देश के लिए बना हुआ है और 55 मेगावाट का जो हमने अभी टेंडर किया है, जिसमें आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लगभग फाइनल हो चुका है। तो ये टेंडर प्रक्रिया के तहत हुआ है सारा काम। इसमें यूनिफाइड वेब पोर्टल हम बनाने जा रहे हैं, जो कि शीघ्र अभी चालू हो जाएगा। तो ये दोनों स्कीम अपनी अलग अलग स्कीम है, लेकिन ये फायदा पहुंचाने के लिए है उपभोक्ताओं को, और कैसे हर घर पे सोलर लग सके, उस दोनों में ये सहायक रहेंगे। जैसा कि एनएस निर्वाण सर ने बोला है कि दोनों स्कीम जो है वो मेनली उपभोक्ताओं को ही कंसंट्रेट करके करी गई है। तो एंड बेनिफिशियरी जो है उसको ही इन सब चीजों का लाभ मिलना है और उन्हीं के लिए सुविधा दी गई है। अगर हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं सर आपके साथ में, तो 55 मेगावाट रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप स्कीम, इसमें जो बेनिफिशियरी है वो किस तरीके से सोलर लगवा सकता है? मतलब वो किन के पास जाए, किन को अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे? हमारा एक यूनिफाइड वेब पोर्टल है, वो शीघ्र अभी चालू होने वाला है। उसमें उपभोक्ता ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और पूरी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग कर सकता है कि उसको कब उसको जब मीटर मिलना है, कब उसका सोलर लगना है, कब उसका बिलिंग होना है, कब मीटर टेस्ट होना है। ये सारी प्रक्रिया से वो ऑनलाइन देख सकता है और जान सकता है। इसमें जब उसको सब्सिडी आनी है तो वो भी ट्रैक कर लेगा कि कब उसको सब्सिडी आनी है। तो एंड टू एंड उसको सारे सॉल्यूशन जो है वो इस वेब पोर्टल से मिल जाए। सर, इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ के आता है कि एक नॉर्मल जो ईपीसी है, मतलब जिसका सरकार के साथ कभी उसने काम नहीं किया है, और एमपैनल वेंडर, मतलब एक नॉर्मल सोलर लगाने वाले और एमपैनल वेंडर में क्या फर्क है? देखिए, एमपैनल वेंडर हमारा जो है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने टेंडर प्रक्रिया करके भाग लेके और हमारे यहाँ जो बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वो जमा की हुई है। तो उसको 5 साल तक उस जो सोलर है उसको संभालना होता है। उसमें कितनी बिजली बन रही है वो हमारे यहाँ जो एक अलग से आपके लिए सेल बना हुआ है वो मॉनिटर करता रहता है उसको। तो एमपैनल वेंडर ही इसके लिए एक तरह से जिम्मेदार है, जो कि अच्छी क्वालिटी के वो सोलर लगा सकता है। अगर हम भावार्थ और इसको एक नक्शल में अगर अपन देखते हैं, तो एमपैनल वेंडर उसकी किसी भी दूसरे ईपीसी से ज्यादा बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आज बेनिफिशियरी को 5 साल तक उसकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका हिसाब किताब सरकार की नजरों में लेके आना, ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। 5 साल छोटा पीरियड नहीं होता है। एक नॉर्मल ईपीसी वाला और एक एमपैनल वेंडर जो है उसमें यही सबसे बड़ा अंतर है कि 5 साल तक बेनिफिशियरी बिना किसी झिझक के उस पे आंख मीच के भरोसा कर सकता है, क्योंकि आपके साथ सरकार और उस सरकार एक सुरक्षा प्रदान करती है 5 साल के लिए। अच्छा सर, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि लोगों के मन में एक थोड़ी सी मिथ्या होती है कि अगर सब्सिडी में कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसकी क्वालिटी नहीं होती है, और प्राइवेट में अगर, क्योंकि जो प्राइवेट वाला जब बेनिफिशियरी के पास, एंड कस्टमर के पास जाता है, तो वो हमेशा ये कहने की कोशिश करता है और वो मतलब उसको बेनिफिशियरी को मना भी लेता है कि नहीं भाई, सब्सिडी में अच्छा काम नहीं होगा, सरकार अच्छा काम नहीं कर सकती है और हम ही अच्छा काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ्या फैलाई जा रही है।
जो भी वेंडर्स जो आप लोग हैं हमारे, जिनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके जो पैनल्स लगते हैं बाकायदा वो इंस्पेक्ट होते हैं। पैनल्स हमारे इंस्पेक्टर जाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो ही पास किए जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो आपको अच्छा पैनल दे देंगे, हमारे यहाँ से जो हम लोगों ने जो वेंडर अभी जिनको रजिस्टर किया वो नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल टेस्टेड होंगे, अच्छे चलेंगे। और दूसरा जो मैं अभी बता चुका आपको कि 5 साल तक जिस चीज़ की वारंटी है और जिसको हम देख रहे हैं कि वो कितना बिजली जनरेट कर रहा है, उस पोजीशन तक को मॉनिटर हम लोग जब करते हैं तो वो खराब चीज कैसे हो सकती है। बिल्कुल। आज ये जो मंशा से सरकार बेनिफिशियरी को सुरक्षा प्रदान करती है, ये एक ध्यान देने वाली बात है कि आपका प्रोजेक्ट जो सब्सिडी के अंदर लगता है वो पूरा ठोक बजा के चेक करके ही सरकार आप तक उस प्रोजेक्ट को पहुंचाती है। उसमें बहुत सारी टीम इन्वॉल्व है। वहां पे अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होल्डर एमपैनल वेंडर होना चाहिए, फिर उसके बाद एबीवीएनएल, जेबीवीएनएल, जोधपुर डिस्कॉम, इन तीनों डिस्कॉम के आला अफसर, उनके अपॉइंट किए हुए इंस्पेक्टर, ये सब आपके प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल करने के बाद में ही एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हाँ भाई ये अब सैंक्शन हो चुका है प्रोजेक्ट, अब इसको सब्सिडी क्लेम में डाला जाए। अब आप सोचिए, वही कंपेयर अगर अपन करते हैं कि नॉन सब्सिडी का प्रोजेक्ट है, क्या उसमें ऐसी कोई चीज होती है? ऐसी कोई भी प्रक्रिया से वो नहीं गुजरा। तो ये स्वतः ही साफ हो जाता है कि सब्सिडी का प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे हमेशा अच्छा ही होगा और एक क्वालिटी का प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद अगर सर हमारा दूसरा प्रश्न हम लेना चाहेंगे कि एक थोड़ा सा कष्ट होता है सर कि एमपैनल वेंडर एक बैंक गारंटी भी देता है, पर उसकी सब्सिडी क्लेम थोड़े से रुकावट के साथ और डिले के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे रूफटॉप को इफेक्ट करता है सर। नहीं, ये बात जरूर आपकी ठीक है कि कुछ हमारे फाइनेंशियल जो सैंक्शंस वगैरह या बजट की कोई कभी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा मॉनिटर करते हैं और समय पर सब्सिडी देने के लिए डिस्कॉम बाध्य है, जो कि हम समय पर सब्सिडी आपको देंगे। जैसे सर अभी तक आरआरईसी रूफटॉप को हैंडल किया करता था और पिछली बार से वैसे डिस्कॉम के हाथ में है, लेकिन इस पहले सब नोडल एजेंसी आरआरईसी हुआ करती थी, इस बार सारी जिम्मेदारी तीनों डिस्कॉम की है। तो क्या आप जनता को बताना चाहेंगे कि इस बार क्योंकि देखिए एक डिस्कॉम के पास मैन फोर्स बहुत ज्यादा है, आज मैन पावर बहुत ज्यादा है, उसके बाद में अगर हम जहां एएन ऑफिस में ये नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई होता है, तो क्या वहीं पे इंस्पेक्शन हो जाएगा या किस तरीके से इस प्रक्रिया को किया जाएगा, इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को? नहीं, इंस्पेक्शन की प्रक्रिया तो देखिए अलग अलग है। जो पैनल्स की प्रक्रिया है वो अलग होगी, मीटर की जो इंस्पेक्शन होता है हमारे मीटर लैब में होता है वो प्रक्रिया अलग है। लेकिन इन सब चीज के अंदर हम लोग ये बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं सभी को कि किसी भी प्रकार उपभोक्ता को कहीं कोई परेशानी ना हो, उसे कहीं ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े, कहीं डिले ना हो। जैसा कि बताया जाता है कि मीटर टेस्ट होने में 7-7 दिन लगते हैं, या जो एग्रीमेंट बनता है उसमें टाइम लगता है, या ये बताया जाता है कि साहब हमारा आदमी वो जो साइट चेक करने आ रहा है, इंस्पेक्शन करने आ रहा है, उसमें समय लगता है। तो ये समय नहीं लगेगा अब, चूंकि हमारे यहाँ पर एक मॉनिटरिंग सेल खुल चुका है और उस मॉनिटरिंग सेल का नंबर भी हम सभी को देंगे, उपभोक्ताओं को भी देंगे, आप लोगों को भी देंगे। तो किसी भी वेंडर को, किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी आ रही है तो वो वहाँ पर फोन करके बता सकता है, तो उसका समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। ये उपभोक्ता के लिए बहुत ही एक टूल बनने वाला है कि आज आपके पास एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके अपनी परेशानी और अपनी बात सामने रख सकते हैं, जिसपे तुरंत ही एक्शन भी लिया जाएगा। तो काफी हद तक बहुत इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, ताकि बेनिफिशियरी का टाइम वेस्ट नहीं हो और जो राजस्थान के टारगेट्स हैं ये जल्दी से जल्दी अचीव हो। अच्छा सर, मैं इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आज हर प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखते हैं तो सोलर रूफटॉप को हर जगह बढ़ावा मिलता है, लेकिन जब हम अगर शहरी लेवल पे इस चीज को कंपेयर करते हैं तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा मेला या इस तरीके का कोई इवेंट हो जिससे कि सोलर रूफटॉप के हर शहर के हर जगह के लोग वहां पे आ जाएं, ताकि उनको कुछ चीज मिले, कुछ ऐसा योजना की तरफ? आपका विचार बहुत ही अच्छा है और हम इस पे आगे मंथन करके और कोशिश करेंगे कि हर जिले में, कम से कम हर जिले में ऐसा एक सोलर मेला लगे, जिससे कि आदमी वहां जाके
और उनको जो क्यूरियोसिटी है या वो जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो सारा जब वो देखेंगे कि इसमें इतना फायदा हो रहा है, ये सब्सिडी मिल रही है, ये प्रोसीजर है, तो नेचुरली इसको बढ़ावा मिलेगा और आदमी हर घर सोलर जो हमारा जो एक उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। आज सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है हर घर सोलर। तो हर घर सोलर के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ती है, उन जिम्मेदारियों का वहन भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने के लिए। अच्छा, अंत में मैं श्री NS सर से ये पूछना चाहूंगा कि आप सोलर रूफटॉप के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब आज राजस्थान की जनता को किस तरीके से आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप सोलर लगा लेना चाहिए? मैं तो जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद ने सोलर आज से 5 साल पहले लगा लिया था घर पे। तो मैं चाहूँगा सभी लोग अपने घर पे सोलर लगाएं और इसके लिए जो सुविधाएं वो हम देने जा रहे हैं उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोलर अच्छी क्वालिटी का लगेगा और उसके बाद भी आपको 5 साल तक पूरी तरह से उसको देख रेख किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सोलर लगने के बाद में और उसको देखा ही नहीं जा रहा है या कोई फ़ोन कर रहा है तो पूछ नहीं रहा, वो चीज़ नहीं होगी। और तीनों डिस्कॉम ने अपने अलग अलग सेल जो कि हमारे NS सेक्रेटरी साहब ने निर्देश दिए हैं उसके बेस पे बन चुके हैं और हम बहुत ही फास्ट